सभी को जेएमसी की खुदाबंदी यीशु में सभी की सलामती हो। आज का संडे का जो दिन है हमारे लिए बड़े प्रसन्नता का दिन है, खुशी का दिन है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज के दिन तक जिंदा रखा। खुदाबंदी यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उसने हमें जिंदा रख करके हमें इस योग्य समझा कि हम उसके नाम की महिमा कर सके। तो आज का हमारा विषय है कि डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, यीशु के चेले। हम यीशु के चेले बनने के लिए क्या करें और कैसे यीशु के चेले बन सकते हैं और बन करके हमें क्या करना होगा। हालेलुया। तो दोस्तों, आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज का संडे का दिन इसीलिए दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। देखिए, हम परमेश्वर का वचन पढ़कर आप लोगों के सामने जो है कि चेले को बारे में बताएंगे। चेलों का काम क्या है और वो क्या करते हैं। हालेलुया। और यीशु के चेले बनकर हम क्या कर सकते हैं। तो मत्ती उसका 19 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है, तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही का है। और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। हालेलुया। तो दोस्तों, यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। हालेलुया। किनका? बच्चों का। जब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यीशु मसीह के पास आ रहे थे, तो चेलों ने डांट कर कहा कि यीशु के पास नहीं जाना। तो यीशु मसीह ने चेलों को डांट कर कहा कि इन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। हालेलुया। इन्हीं के जैसा है, क्योंकि ऐसों का ही है, ऐसों का मतलब ऐसे बच्चों का ही है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को जो है कि अपना काम कर स्वर्ग में जाना था और वो चले गए, सभी को सुसमाचार सुनाया, 12 चेले बनाए, 12 चेलों ने आगे भी चेले बनाए और उन चेलों ने भी आगे चेले बनाए। इस करके जो है कि देश देश के अंदर, विदेशों के अंदर जो है कि प्रचार फैल गया और आगे जो है चेले बनाना जो अभी तक जारी है। हालेलुया। तो आज डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट यीशु मसीह क्या कहता है कि उसके चेले जो हैं कैसे सेवकाई कर सकते हैं, कैसे बनकर सेवकाई कर सकते हैं। देखो दोस्तों, जब भी हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तब हम उसके बेटे और बेटियां, उसके चेले भी कहलाते हैं। बाप बनकर कोई भी सेवकाई नहीं कर सकता। कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं जब तक हम नंबर दिन 0 नहीं होते, लोगों के सेवक नहीं होते, तब तक परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाते। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप लोगों के मन के अंदर एक विचार होगा कि चेले बनकर जो है कि हम क्या कर सकते हैं, चेले कितने प्रकार के होते हैं और चेले कैसे बन सकते हैं, चेले बनकर क्या काम हमें सौंपा जाता है। हर बंदे की, हर इंसान की अपनी अपनी सेवकाई है और सेवकाई जब करते हैं परमेश्वर में, कोई दान देने की सेवकाई है, कोई वॉलेंटियर की सेवकाई, कोई पास्टर की सेवकाई है और कोई सुसमाचार सुनाने की सेवकाई है, किसी को जो है विश्वासियों को लाने की सेवकाई है, कोई गाड़ी में लेकर ड्राइवर बनकर काम कर रहा है, कोई दोस्तों जो है कि मिनिस्ट्री के अंदर है, अकाउंटेंट्स का काम कर, कोई एडवाइस का काम करता है ना। तो सबका जो है अलग अलग काम है। हालेलुया। परमेश्वर के चेलों का, ये चेले हैं जो अलग अलग तरीके से सेवकाई कर रहे हैं। हालेलुया। अब मान लीजिए 12 चेले थे, 12 चेलों का अलग अलग काम था। कोई खाना लेकर आता था, कोई सुसमाचार सुनाता था, कोई प्रचार करता था, कोई चंगाई के लिए दुआ करता था, कोई खाना बना करके परोसता था, है ना। हालेलुया। कोई बाजार से खाना ला करके उनको देता था, वो बनाते थे, काटते थे, बांटते थे। हर चेलों का काम जो है अलग अलग था और आज भी वही काम अलग अलग है। हालेलुया। हम देखते हैं हमारी चर्च के अंदर लोग जो है कि कोई कलर आ रहा है, कोई इसको इंस्पेक्टर आ रहा है, कोई एडवोकेट आ रहा है, कोई जज आ रहा है। अलग अलग फील्ड के सब बंदे हैं, लेकिन चेले हैं वो यीशु मसीह के। क्या है? चेले हैं वो यीशु मसीह के। काम अलग अलग है। हम भी जो है ड्राइविंग का काम करते हैं, अपना काम करते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट का काम करता है, कोई मार्केट का काम करता है, कोई सब्जी का काम करता है, कोई ग्रोसरी का काम करता है, कोई मीट का काम करता है। सबका अलग अलग काम है। अगर हम देखते हैं, जब देखते हैं पतरस और जब यूहन्ना जो है
परमेश्वर के पीछे काम कर रहे थे। और पतरस जो है कि मछुआरा था, अगर हम देखते हैं वहां मछलियां पकड़ने के लिए जाता था, जब बार बार जाल डालता था तो उसने क्या किया, उस जाल को देखा, डाला, उसके अंदर मच्छियां नहीं है। तब यीशु मसीह ने कहा कि फिर जाल डाल, तो बहुत सारी मच्छियां उसके अंदर आई। मैं तो मच्छियों को पकड़ने वाला नहीं, परंतु इंसान को पकड़ने वाला बनाऊंगा। परमेश्वर ने हमें क्या बनाया, इंसान को पकड़ने वाला बनाया है। और जब इंसान को हम पकड़ते हैं, यीशु के बारे में बताते हैं, तो क्या होता है, हम उसको सुसमाचार सुनाते हैं। और वो भी जब यीशु मसीह को एक्सेप्ट करता है, यीशु मसीह को जानता है, यीशु मसीह को मानता, अपना गुरु मानता, अपना परमेश्वर मानता, अपना ईश्वर मानता है, तो वो भी यीशु मसीह का चेला बन जाता है। डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, वी आर ए डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। अगर हम कुछ करने की कोशिश करें, वी ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर द जीसस क्राइस्ट, एवरीबॉडी यू लिसन। क्योंकि आप जब हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, परमेश्वर को ज्वाइन करते हैं, खुदा में बढ़ते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे, ये चीजों को देखना है। और हम कैसे कैसे हम चेलों को जो है कि बता सकते हैं कि हमारी जो सेवकाई है, हम चेले के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। हम चेले हैं कि नहीं हैं, हम चेले हैं कि नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यहां हम देखते हैं मत्ती उसका 19 अध्याय, उसके अंदर क्या कहता है परमेश्वर, जो बच्चे जो हैं, स्वर्ग का राजा इन्हीं जैसों का है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए कहा, क्योंकि जब हम यीशु मसीह के चेले बनते हैं और चेले बनने के बाद हम काम करते हैं, यीशु मसीह को पता है कि ये व्यक्ति भी चंद दिनों का है, क्योंकि हो सकता है 80-100 साल रहे, उसके बाद इसने काम करना है, उसके बाद इसने काम करना है, उसके बाद इसने काम करना है। ऐसे ही जो प्रगति है, जो कंटिन्यू हमारी जनरेशन है, कंटिन्यू जो प्रचार है, वो चलता रहेगा जब तक यीशु मसीह का दिन ना आ जाए, यीशु मसीह ना आ जाए, तब तक हमें क्या करना है, कंटिन्यू जो है उसके चेले बनाते रहना है। हालेलुया। क्या बनाते रहता है, बनाना है, चेले बनाते रहना है। बच्चे जब हम देखते हैं, बच्चे जो है यीशु मसीह के चेले देखे बन गए थे, तो उन्होंने, यीशु मसीह ने जब बच्चों से प्यार किया, और एक पास्टर, एक सेवक का कर्तव्य है कि वो बच्चों से प्यार करे, लोगों से प्यार करे, पड़ोसियों से प्यार करे, गवांडियों से प्यार करे, सिटी जहां सिटी में रहते हैं उनसे प्यार करे, मोहल्ले वालों से प्यार करे। तो प्यार जो है वो सबको जीतता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने प्रेम से पूरी दुनिया को जीत लिया। उसने कुर्बानी दे दी, और कुर्बानी दी, प्रेम किया, तो सब उसके चेले बन गए। हालेलुया। हम किसके चेले हैं? यीशु मसीह के। हर एक पास्टर, चाहे हमारी कलीसिया का हो, किसी भी कलीसिया का हो, वो सब यीशु मसीह के चेले हैं, वो यीशु मसीह की बेटी हैं, बेटे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उन चेलों को बना करके छोड़ दिया, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटियों में, अलग अलग कंट्रियों में जा करके सबको प्रचार किया, और उसके जो है चेले बन गए। और चेले जब बन गए तो उन्होंने क्या किया, जैसा यीशु मसीह ने काम किया वैसा ही उन्होंने काम किया। हालेलुया। आप लोग ही परमेश्वर का अगर प्रचार करते हैं तो आप भी प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। हम धन्य लोग हैं जो बिना देखे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जब थॉमस से पूछा, थॉमस ने विश्वास नहीं किया। जब उसके चेले बता रहे कि हमने यीशु मसीह को देखा, तो उसने कहा कि जब तक मैं यीशु मसीह के हाथों में उंगली डालकर ना देख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और उसने, यीशु मसीह जब प्रकट हुए, उसने देखा कि थॉमस देख, उंगली डालकर देख मेरे हाथों में। जब उसने, थॉमस ने उंगली डालकर देखा, तब उसने विश्वास किया। क्या तूने इसलिए विश्वास किया कि मैं तेरे सामने हूं, और जो हाथों में कीलें ठोकी गई थी, उन छेदों को जब तक ना देखा तब तक तूने विश्वास नहीं किया। धन्य है वो लोग जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। क्या धन्य है वो लोग जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हम लोगों ने यीशु मसीह को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि हमारे समय में यीशु मसीह नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह का वचन जब हमारे अंदर आया तो उसने हमें दिखाया कि यीशु मसीह है। यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह छुटकारा देता है, यीशु मसीह हमें बल देता है, बीमारियों से छुड़ाता है, लोगों से छुड़ाता है जो हमारे अगेंस्ट खड़े होते हैं, जो हमें एनिमी समझते हैं। हमारा कोई एनिमी नहीं है, लेकिन लोग हमें एनिमी समझते हैं, उनसे छुटकारा देता है। हालेलुया। क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां, उसके चेले हैं। दोस्तों क्या है? चेले। हम उसके चेले हैं। हमारे अंदर यीशु मसीह वास करता है। यीशु मसीह एक वचन में कहता है कि पुराने नियम में देखते जो मेरे चेलों को छूता है, यानी जो तुम्हें छूता है,
जो तुम्हें छूता है, जो मेरे चेलों को छूता है, जो मेरे बच्चों को छूता है, जो मेरे बेटियों को छूता है, बेटियों को छूता है, बच्चों को छूता है, वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। हम उसके चेले हैं, हम उसके बेटे हैं, उसकी बेटियां हैं। जब तक हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर नहीं है, मैं माइक को चेक कर रहा, चल रहा है कि नहीं चल रहा। जब तक हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर नहीं है और हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उसके वचन को फॉलो नहीं करते, उसके वचन पे नहीं चलते, हम उसके चेले नहीं हैं। वी आर नॉट ए disciple of Christ. How to make a disciple of Christ? When we believe in Jesus Christ. Jesus correct. Come to me and believe me. I tell you what you to do right now. आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बताऊंगा वो रास्ता जो तुम्हें चुनना है, जो तुम्हें करना है। My dear sister, brother, everyone, listen to my voice. Listen to this word of God. God tell you, Jesus tell you how to make a Christ of disciple. Everybody, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के चेले जो हैं कैसे बन सकते हैं। How to make a disciple of Christ. प्रभु हमें सिखाता है। Learn from the Bible. Bible is saying about you what you are. बाइबल क्या है? बाइबल तुम्हें क्या बोलते, तुम क्या हो, हमें क्या बनना है, यह परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। मती उसका 19 अध्याय पढ़ा है आपने। उसके अंदर जब यीशु के चेले बच्चों को जो बोल रहे थे, their children is playing the game anyone, so disciple is saying don't come to here, don't disturb the Jesus Christ. यहां मत आओ। यीशु मसीह को जो है कि आप दुख मत दो, उसको सताओ नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि उसको आने दो। स्वर्ग का राज्य स्वर्ग का राज्य इन्हीं को जैसा है। हालेलुया। यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं। He loves you and He loves me and everyone who believe in Jesus Christ. जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं, जो यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो है अपने चेले कैसे बना सकते हैं और हम कैसे चेले बन सकते हैं। यीशु मसीह हम एक अच्छा चेला बनाना चाहते हैं, पर हम कैसे चेले बनना चाहते हैं। डिपेंड यू। चेंज योर माइंड, चेंज योर लैंग्वेज, चेंज योर वे। अपनी जुबान को चेंज कीजिए, अपने रास्तों को चेंज कीजिए। अगर आप गलत रास्ते पे हैं, आपकी गलत जुबान है, जुबान को चेंज कीजिए। पवित्र रहिए। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की हजूरी में रहकर, प्रार्थना करके, संगति में रहकर, उसको फॉलो करके हम परमेश्वर के चेले बन सकते हैं दोस्तों। उसके वचन को, प्रार्थना को, और हर दिन हम प्रचार करें, सुसमाचार सुनाएं, उसकी बातों को सुने, और वो हमें क्या करेगा, स्वर्ग लेकर जाएगा। क्योंकि उसके चेले और उसके बेटे बनने से हम उसकी संतान बनते हैं, उसके चेले बनते हैं। एक अच्छे चेले बनकर के हम अच्छी सेवकाई कर सकते हैं। जब हम उसके अच्छे चेले ही नहीं बन सकते, तो बेटी और बेटे कैसे बन सकते हैं। हालेलुया। तो आज का हमारा विषय यही है कि प्रभु आप सबको आशीष दे, और आशा है कि इस वचन के द्वारा सबको आशीष मिली होगी। और जितने भी मेरे इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, यूट्यूब के दोस्त हैं, मित्र हैं, मेरी फैमिली है, सभी से निवेदन है कि हमारे मिनिस्ट्री को सपोर्ट करें और पैसे से भी सपोर्ट करें, क्योंकि हम जो है कि आप लोगों तक तो सुसमाचार फैलाने में हमारा बड़ा योगदान हमारी मिनिस्ट्री का। और हम छोटा सा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। ये मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। इसको करने के लिए हमें आप डोनेशन भी दे सकते हैं, और बदले में हमसे आप आशीषें लीजिए। हम प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए, और आप हमें कमेंट में अपनी प्रार्थना भी भेज सकते हैं। कोई प्रार्थना विषय है, कोई टेस्टमनी है, अगर आपको कोई समस्या है बिजनेस में, सेवकाई में,
या आपके घर में कोई समस्या है, आपका कोई विकलांग है, कोई बीमारी, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप लोगों को शिफा देगा, आप लोगों को चंगाई देगा। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने आपको आशीषित किया इस वचन के द्वारा कि आप प्रभु के चेले कैसे बने, हाउ टू मेक ए डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट संडे। जब तक आप प्रार्थना कीजिए, वेट कीजिए कि प्रभु आप सबको कौन सा वचन लेकर आएगा, आपको सुनाएगा। तो सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।